हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, क्या आपको पता है कि गर्ल्स के जीन्स में जिप क्यों दी जाती है और एक वैक्सीन के 2 डोज क्यों लगाए जाते हैं? तो अगर आप लोगों को ऐसे सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड गाइस, साथ में ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो बिकॉज हमारी वीडियो शाम के 7 बजे डेली आ जाती है। तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर लड़कियों की जीन्स में जिप क्यों होती है? लड़कों की जीन्स में तो समझ में आता है कि यूरिनेशन के लिए बनी होती है, लेकिन लड़कियों में क्यों? दरअसल गाइस, जीन्स का इस्तेमाल तो आजकल सभी लोग करते हैं, चाहे वो टीनेज गर्ल्स हो या वुमेन्स। बहुत सी गर्ल्स और वुमेन्स की कमर बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उनके कंफर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए इनकी जीन्स में भी चेन बनाई जाती है, जिससे वो आराम से जीन्स को पहन सकें। फैक्ट नंबर 2। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा अपने कान को छुपाने में सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो ऐसा क्यों करते थे? दरअसल गाइस, जन्म से ही उनका एक कान आधा था और इसी को छुपाने के लिए उन्होंने जिंदगी भर अपने बालों को बड़ा रखा। हालांकि बाद में उनके लंबे बाल उनकी पहचान बन गई और वो उन साइंटिस्ट में आने लगे जो लोग लंबे बालों को सपोर्ट करते थे। फैक्ट नंबर 3। गाइस, क्या आप लोगों ने कभी ट्रेन के डिब्बे के बाहर बनी लाइन पे ध्यान दिया है? दरअसल गाइस, ये लाइंस डिजाइन के लिए नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन के लिए बनी होती है। जो लोग कोचेस के बारे में नहीं पढ़ पाते हैं वो इन लाइंस को देखकर पता कर सकते हैं कि ये कौन सा कोच है। अलग अलग लाइंस अलग अलग कोचेस की इन्फॉर्मेशन देती है, लाइक वो जर्नल कोच है या फिर रिजर्वेशन या फिर एसी। फैक्ट नंबर 4। गाइस, क्या आपको पता है कि जो वैसलीन आज पूरे देश में फेमस है उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए उनके को फाउंडर ने क्या किया था? वैसलीन को फेमस करने के लिए इसके को फाउंडर रॉबर्ट चेसब्रू रोड पर खड़े होकर लोगों को इसके बारे में बताते थे। और गाइस, सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने हाथ को चोट पहुंचाकर और उस पर वैसलीन लगा के लोगों को ये बताते थे कि ये देखो वैसलीन कितनी ज्यादा असरदायक है। एंड गाइस, मजे की बात ये है कि रॉबर्ट वैसलीन को च्यवनप्राश की तरह खा भी जाते थे। फैक्ट नंबर 5। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि न्यूज़पेपर के बॉटम पे ब्लू, पिंक, येलो, ब्लैक ये सब डॉट्स क्यों होते हैं? दरअसल गाइस, ये डॉट्स CMYK के सीरीज में बने होते हैं, जिसमें C का मतलब है सियान यानी ब्लू, M का मतलब है मैजेंटा यानी कि पिंक, Y का मतलब है येलो और K का मतलब है काला यानी कि ब्लैक होता है। गाइस, हर रोज कितने पेपर्स प्रिंट होते हैं ये पता लगाना मुश्किल है, इसीलिए फिजिकली इन पेपर्स को चेक नहीं किया जा सकता। जो प्रिंटर सालों से काम कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि CMYK कैसा दिखता है और अगर उसमें कोई गलती होती है तो वो ढूंढ लेता है। बेसिकली ये डॉट्स प्रिंटर के मार्कर के रूप में दिखाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6। गाइस, अगर आप लोग कभी भी इग्लू के अंदर गए होंगे तो आप लोग को ये सोचकर हैरान हो गए होंगे कि ये अंदर से इतना गर्म कैसे है। दरअसल गाइस, जिस तरह स्वेटर्स और ब्लैंकेट्स हमारी गर्मी को रोककर हमें गर्म रखते हैं, उसी तरह इग्लू भी अंदर रह रहे लोगों के बॉडी से जो गर्मी निकलती है वो इग्लू बाहर नहीं निकलने देता है, जिससे इसके अंदर गर्माहट बनी रहती है। फैक्ट नंबर 7। गाइस, क्या आपको पता है कि इस वक्त चल रहे पैंडेमिक के दौरान लग रही वैक्सीन के 2 डोज ही क्यों लगाए जाते हैं? दरअसल गाइस, जब हमें वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है तब हमारे बॉडीज के अंदर एंटीबॉडीज एक्टिवेट होने लगती हैं, लेकिन साइंटिस्ट के रिसर्च में ये पाया गया है कि जब हम पहला डोज लेते हैं तो हमारी बॉडी ज्यादा एंटीबॉडीज नहीं एक्टिवेट कर पाती, लेकिन जब दूसरी बार वैक्सीन लेते हैं तो हमारी बॉडी में 2 गुना रफ्तार से एंटीबॉडीज एक्टिवेट होती हैं और यही कारण है कि डॉक्टर्स ने वैक्सीन के 2 डोज लेना कंपलसरी किया है। फैक्ट नंबर 8। गाइस, क्या आप लोग ये जानते हैं कि एरोप्लेन में आप लोग थर्मामीटर क्यों नहीं ले जा सकते हैं? दरअसल गाइस, इसका मेन रीजन ये है कि थर्मामीटर में मरकरी होता है जो कि एक मेटल लिक्विड होता है और गाइस, ये मेटल लिक्विड एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और आप ये तो जानते ही हैं कि प्लेन में सबसे ज्यादा यूज एल्यूमिनियम का ही होता है। गाइस, मरकरी की एक बूंद कई टन एल्यूमिनियम को डिस्ट्रॉय कर सकती है लेकिन खुद डिस्ट्रॉय नहीं होगी, इसीलिए एयरप्लेन में सफर के दौरान थर्मामीटर के टूटने के डर से कोई हादसा न हो जाए, इसीलिए वहां पर थर्मामीटर ले जाना बैन है। लेकिन गाइस, एयरप्लेन में थर्मामीटर के टूटने के बाद मरकरी वहां पे गिर ना जाए और एयरप्लेन क्रैश ना हो जाए, इसीलिए थर्मामीटर ले जाना वहां पर बैन किया गया है। फैक्ट नंबर 9। गाइस, अक्सर बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक कोमा में रहते हैं, लेकिन क्या गाइस, आपने कभी ये सोचा है कि कोमा में गए हुए लोग क्या देखते हैं? दरअसल गाइस, बहुत से ऐसे लोग जो कोमा को एक्सपीरियंस किए हैं उनके मुताबिक कई लोग सब कुछ देख पाते हैं, सुन पाते हैं, लेकिन चाह कर भी रिएक्ट नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोगों को सब कुछ सपने की तरह लगता है। जिस तरह सपने में सब कुछ आधा आधा सा दिखता है और धुंधला दिखाई देता है, उसी तरह एक कोमा पेशेंट भी एक्सपीरियंस करता है। फैक्ट नंबर 10। गाइस, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि कैंसर पेशेंट के बाल क्यों झड़ने लगते हैं? दरअसल गाइस, कैंसर पेशेंट को बहुत सी दवाइयां लेनी पड़ती है और पेन रिलीफ के लिए इंजेक्शंस भी। एंड गाइस, इन दवाओं और इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स की कीमोथेरेपी भी की जाती है जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। इसके साथ ही वो बॉडी के हेल्दी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से ही पेशेंट्स के बाल झड़ने लगते हैं। सो गाइस, ये वाली वीडियो थी हमारी टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स के एपिसोड नंबर 10। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना। एंड गाइस, अगर आप लोगों को पुराने एपिसोड देखने हैं तो चैनल पे जाके देख लो एंड नए वाले देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस, चलते हैं, कल शाम के 7 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।